जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे आज तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए 2023 का साल पूरा कैसा जाएगा। यानी कि 2023 का जो साल है वो जनवरी महीना कैसा जाएगा, फरवरी कैसा जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 12 के 12 महीने की पूरी भविष्यवाणी आपको ये वीडियो में मिलेगी। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, और कौन से महीने में आप क्या कर सकते हैं या कौन से महीने में आपको क्या ध्यान रखना है और कौन से महीने में आप फायदा उठा सकते हैं जो घटनाएं घटने वाली है या जिस तरह से गोचर परिभ्रमण होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। जो महीना है वो जनवरी का महीना है। तो देखिए, जनवरी के महीने के अंदर यहाँ पे बहुत ही अच्छा, क्योंकि शुरुआत इनकी अच्छी हो रही है। जनवरी महीना जो है वो इनको नेम फेम, मान सम्मान के साथ शुरू हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि सामाजिक कार्यक्रमों की वजह से या फिर ये जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको कुछ पद प्रतिष्ठा या ऐसा कुछ मिले, या फिर कंपनी की तरफ से भी कोई छोटी यात्रा या बड़ी यात्रा ये जनवरी फरवरी के महीने में इनको हो सकती है। दूसरा, यहाँ फरवरी का महीना ये तुला वालों के लिए जो है वो अपने घर में खुशी का माहौल, यानी कि खुशी जनवरी से चली आ रही है तो फरवरी में भी कायम रहेगी। तो ये 2 महीने के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जो जिनकी उम्र शादी की हो गई है या जिन्होंने शादी का प्लानिंग किया हुआ है या जिनकी सगाई नहीं हो रही है तो उनके लिए रिश्ते भी आ सकते हैं, लड़की भी देखने जा सकते हैं, लड़का भी देखने जा सकते हैं। ऐसे भी योग तुला वालों के लिए है। तो स्पेशली शादी के लिए यहाँ पे देखा जाए तो इनके लिए एक अच्छा समय है। जनवरी और फरवरी ये 2 महीने जो है वो आपके अंदर पिछले 2-3 साल से जो समस्या में जो आप घिरे हुए थे, फाइनेंशियल समस्या कह लीजिए, मान सम्मान को रिगार्डिंग समस्या कह लीजिए, हेल्थ को लेकर जो भी रिगार्डिंग समस्या कह लीजिए, तो वो सारी समस्याओं में कहीं ना कहीं आप एक शांति का अनुभव करेंगे, एक मस्ती का अनुभव करेंगे। ये सारी बातें भी तुला वालों के लिए लागू पड़ेगी, चाहे आप तुला राशि के हो चाहे तुला लग्न के हो। यहाँ पे फिर हम देखेंगे मार्च का महीना और अप्रैल का महीना। तो ये मार्च अप्रैल के महीने में सारी बातें जो आ जाती है वो इन्वेस्टमेंट पे आ जाती है, पढ़ाई लिखाई पे आ जाती है, किसी को प्यार के मामले में समझाने की आ सकती है। मार्च और अप्रैल का महीना जो है इन लोगों के लिए अपने स्पाउस को भी रूठने मनाने का समय है, अपने जो भी लव रिलेशन का पार्टनर है उसके लिए भी ये समय रूठने मनाने का है, और अपने बिजनेस पार्टनर या जॉब के अंदर भी जो है अपने कलीग, ये सब लोगों से मनमुटाव नहीं होगा। लेकिन क्या है कि आप अपनी मस्ती में जीते हो तो किसी को यूँ आपसे जलन होती है, ये भी आप कह लीजिए कि आपकी खुशी जो है वो लोगों को, आपके नज़दीकी लोगों को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, और उसका रिएक्शन जो है वो मार्च अप्रैल में आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आप खुद मजबूत है, क्योंकि तुला ऑलवेज कभी भी मजबूत रहता है। तुला वाला कभी भले थोड़ा डिप्रेशन में हो, ये हो, लेकिन वो खुशी का माहौल तो अपनी वजह से ढूंढ ही लेता है। खुशी अगर किसी के पास है तो तुला, वृषभ, मेष, ये लोगों के पास बहुत सारी खुशी है। तो
जैसे मार्च अप्रैल के महीने के अंदर दूसरा एक नेगेटिव इफेक्ट अगर हम देखते हैं कि आपका लग्नेश अगर खराब है, आपका शनि खराब है, तो यहाँ पे कुछ अगर कोई कोर्ट केस का मैटर है, कोई डिवोर्स का मैटर है, या फिर कोई ब्रेकअप आपका लव रिलेशन में हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेकअप जो है वो बहुत लंबे समय के लिए होने के चांस है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपको जो है दूर की जगह पे यात्रा भी करनी पड़े काम धंधे के लिए। यहाँ पे एक बात है, जो शेयर बाजार वाले हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करता है या जिन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट किया है, वो लोगों के लिए मार्च अप्रैल का महीना अच्छा है। अब मई महीने में यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ, तो पिछली बातों का ही रिएक्शन मई महीने में आ जाता है, क्योंकि मई महीने में ऑलवेज जो गुरु महाराज है वो आपके सप्तम स्थान में आ चुके हैं, राहु के साथ युति बना चुके हैं। शनि महाराज जो है वो कुंभ राशि में आपके पंचम स्थान में आ चुके हैं। शनि महाराज की दृष्टि गुरु राहु पे यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे लोग आपकी गलतियां ढूंढेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको बदनामी की परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? कि आप सच्चे हैं। तुला राशि जो है वो एक तराजू का निशान है, और तराजू जो है वो पल्लू दोनों बाजू सरखा रखते हैं। इसके लिए आपको लोग बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उसमें भी किसी को आगे नहीं आने देंगे, ऐसा भी है। जिसका शुक्र मजबूत होगा, शुक्र पावरफुल होगा, जिसका ये कुंडली के अंदर मैं जैसे देखता हूँ कि चंद्र तुला राशि का ही होता है, लेकिन चंद्र पे गुरु की दृष्टि होगी या चंद्र पे खुद शुक्र की दृष्टि होगी, तो वो लोग अपने आप को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। ये मई महीने में, जून महीने में यहाँ पे आप कोई प्रॉपर्टी का भी आप जो है वो ले सकते हैं मई जून के अंदर, क्योंकि प्रॉपर्टी के योग यहाँ से शुरू होते हैं। मई जून जुलाई ये जो सारे योग है वो प्रॉपर्टी के योग है, विदेश जाने के योग है। ये जो योग है वो शेयर बाजार में, गोल्ड में, ये सारी चीज़ों में आपको रिटर्न भी लेना है और इन्वेस्ट भी करना है। तो ये सारी चीज़ें भी मई जून जुलाई के अंदर आपके लिए पॉसिबल है। सिर्फ आप जो है वो एक बात का ध्यान रखें कि आपके पास से कहीं पे जो भी रुपया आया है या आपके पास जो भी कुछ है वो मई जून जुलाई में पूरा का पूरा किसी एक जगह पे इन्वेस्ट ना कर दें, क्योंकि यहाँ गुरु राहु की चांडाल युति जो है, मंगल का आगे चौथे स्थान में, 10वें स्थान में जो भ्रमण है वो आपको अंदर से यूं उपसाएगा कि मैं कुछ बड़ा करूं, मैं कुछ बड़ा करूं। तो आप बड़ा तो 100% करेंगे, लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो उसमें से 70 लाख रुपया ही आप कहीं पे बड़ा करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगाएंगे। पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया नहीं लगा सकते। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी है, जो भी कहीं से आया है, जो भी वारसागत प्रॉपर्टी में से शायद आपको रिटर्न मिला है, या आपके पिताजी की प्रॉपर्टी का जो बंटवारा हुआ है उसमें से आपको कुछ मिला है, तो या आपके पाउस की तरफ से अगर कुछ उनका भी कोई प्रॉपर्टी बिका है और वहां पे भी आपको मिला हुआ है भाग, तो ये मई जून जुलाई में आप पूरा का पूरा कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। 70% इन्वेस्ट करेंगे, 30% बचा के रखेंगे। दूसरा, यहाँ पे ये मई जून जुलाई का जो समय है वो किसी पे भरोसा करने का नहीं है। किसी अनजान इंसान पे जो आपके 6 महीने में या 12 महीने के रिलेशन में आया हुआ है, या 2 साल के
ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो जो शनि जो चौथे स्थान में था, यानी कि 3 साल से, लास्ट 3 ईयर से जो भी आपका रिलेशन किसी के साथ बना है, चाहे वो दोस्ती का बना है, चाहे वो पार्टनरशिप का बना है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में कहीं पे आपका रिलेशन बना है, तो वहां पे 100% ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका पुराना रिलेशन आपको धोखा नहीं देगा। जो 20-25 साल पुराना या 10-15 साल पुराना रिलेशन है वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले चलती बस में भी, चलती ट्रेन में भी रिलेशन बना लेते हैं, वो हर किसी से दोस्ती बना लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म जो रिलेशन आपने बनाया हुआ है तो उस पर आप पूरा भरोसा न करें, नहीं तो ये मई, जून, जुलाई के अंदर आपको नुकसान हो सकता है। इसका आप एक दूसरी तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आपने पिछले 1-2 साल में कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो भी उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। आप समझिए मेरी बात कि यहाँ पे जो मैटर है वो इन्वेस्टमेंट का है, क्योंकि पैसा तो आपके पास आने वाला है। बरोबर, मेरे ख्याल से इसी महीने में पैसा भी आने वाला है और इसी महीने में पैसा इन्वेस्ट भी होने वाला है। इसी महीने में पुराने रिलेशन जो है, 2-3 साल पुराने रिलेशन, ये खराब भी होने वाले हैं या वो लोग आपका फायदा भी उठाने वाले हैं। तो ये मई, जून, जुलाई के अंदर ये 3 महीना आपको बी केयरफुल, ध्यान से, सावधानी से आपको बिताने हैं। चाहे विदेश का भी कोई भी सेटिंग हो तो वहां पे भी जो है आपको सोच समझ के जुलाई तक तो जाना है। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगस्त सितंबर में आप आंख बंद कर किसी पे भी भरोसा कर सकते हैं। अगस्त सितंबर आपके लिए हेल्पफुल, प्रमोशन के लिए हेल्पफुल, आप जॉब कर रहे हो वहां पे आपको मिल सकता है। कोई संस्था में आप है तो वहां पे भी आपको ऊपर की पदवी मिल सकती है। आप पॉलिटिशियन में हैं तो वहां पे भी अगस्त सितंबर में आपके लिए योग अच्छे। आप कोई फिल्म लाइन में है तो आपकी फिल्म चल सकती है। आप डायरेक्टर है, संगीतकार है, क्योंकि शुक्र है तो फैशन से, फिल्म से जो व्हीकल है वहां से जुड़ा हुआ होता है, तो ये सारी चीजों में भी आपको फायदा होगा। तो अगस्त सितंबर का जो है तो वहां पे आप कोई भी डिसीजन लीजिए, कोई भी काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आपका जो भी है वो ग्रोथ भी आगे बढ़ता रहेगा। अब अक्टूबर महीना वापस फ्रेंडली रिलेशन। अक्टूबर महीने के अंदर वापस वही घर से दूर या जो भी जगह है वहां से लंबी दूरी की यात्रा, छोटी दूरी की यात्रा, या फिर थोड़ा हेल्थ से रिगार्डिंग अक्टूबर महीने में कुछ हो सकता है, तो बी केयरफुल हेल्थ फॉर अक्टूबर नवंबर भी गिन सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ को कुछ नहीं है तो आपके परिवार की हेल्थ का भी सोच सकते हैं, या फिर ऐसी कोई धार्मिक पूजा, धार्मिक विधि, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का महीना है वो दीपावली और नवरात्रि का महीना है, तो आप धार्मिक आस्था में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो इस टाइम पे आपको एक अच्छी साधना करने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कि तुला वालों को हर नवरात्रि में या हर जो भी भगवान का फंक्शन आता है, जो भी भगवान के दिन होते हैं, अमावस हो गया, पूनम हो गया, तो ऐसे वक्त आपको बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रिजल्ट दे सकता है लाइफ टाइम के लिए। तो अक्टूबर में लंबी दूरी, हाँ अक्टूबर में एक है कि विदेश के लिए या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, कहीं पे दूसरे शहर में सेटल होने के लिए, गांव से शहर में, शहर से गांव में, खेतीबाड़ी, ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। तो अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे आपको खेतीबाड़ी से लगता, मेडिकल से लगता रिलेटेड, ये सारी चीज़ों में प्रॉफिट है। तो अगर आप शेयर बाजार का कर रहे हैं तो आपको मेडिकल रिलेटेड शेयर जो है वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब नवंबर दिसंबर के लिए यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ तो तुला
लग्न तुला राशि वाले लोग, आप जो है वो रिटर्न, जहां पे भी आपको रिटर्न लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट किया है शेयर बाजार में या कहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये समय आपको रिटर्न जो अच्छा मिलने वाला है, तो रिटर्न तुरंत ले लीजिए। रिटर्न जिस जिस चीज का भी रिटर्न मिले, प्यार का रिटर्न मिले, पैसे का रिटर्न मिले, रिलेशन का रिटर्न मिले, यानी कि आप लोगों से कुछ ले सकते हैं, भगवान आपको देना चाहता है। नवंबर दिसंबर 2023 में आपको तो जो भी सम्मान मिलता है, यानी कि आपका हक है और आपको मिल रहा है। मान लीजिए कि कहीं पे आपको बोला जाए कि ये बैंक के अंदर जो भी आप वहां पे होंगे, तो वहां पे जो डायरेक्टर का पद होगा या जो ऊंची पदवी के लिए जो है आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहां से आपको दिसंबर महीने में मौका मिल सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस पद के लिए हकदार है, वो पद आपको दिसंबर के अंदर मिल सकता है। इस तरह के योग आपको 2023 के दिसंबर में है। तो ये 12 महीनों के अंदर अगर हम देखें, तो जिस तरह से मैंने बताया मई जून, वही थोड़ा टाइम जो है वो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए डिसीजन में के हिसाब से थोड़ा वीक है। बाकी तो जो नॉर्मल आपकी कुंडली में जो ग्रह मजबूत होंगे, लग्नेश शुक्र मजबूत होगा, धनेश मंगल अच्छी पोजीशन में होगा, तो वही चीज आपको आगे लेके जाएगी। तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करें। आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप मुझसे आपकी जन्म कुंडली के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई आपकी शादी के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, जो भी आपके मन में कोई भी सवाल है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9898290870। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। मेरा कंसल्टेशन चार्ज जो है वो ऐसा ही कहूँगा, बड़े एस्ट्रोलॉजरी की तरह हजारों और लाखों में नहीं है, नॉर्मल चार्ज है। तो आप मुझे वो पे करके आप मुझसे अपने सवालों का जवाब और मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे गोगा महाराज 2023 के साल में आपके जो भी सपने हैं, जो भी आप चाहते हैं, उसमें आपको सहयोग करें और उसमें सफलता दें। जय गोगा महाराज।